हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार था, सीडीएस 1 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इस बार काफी चीजें हैं जो हमें ध्यानपूर्वक नोटिफिकेशन में चेक भी करनी है। काफी चीजें इन्होंने स्पष्ट भी लिखी हुई हैं कि भाई ये चीजें में गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा फॉर्म है वो कब से निकलेगा, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब उसकी लास्ट डेट है। पहली ही लाइन जो यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 31 दिसंबर 2024। तो इस महीने की लास्ट डे जो है 31 दिसंबर 6 बजे तक, उस दिन जो है वो आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो आपने बिल्कुल भी देरी नहीं करनी और ये गलती बिल्कुल नहीं करना कि भाई 28, 29, 30 तारीख के आसपास तुम लगे हुए फॉर्म भरने। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या होता है, लास्ट के दिनों में काफी कैंडिडेट एकदम से आते हैं फॉर्म भरने और उस टाइम पे कई बार क्या होता है, जो साइट है वो क्रैश कर जाती है और इस चक्कर में बच्चे का फॉर्म रह जाता है। अच्छा खासा बच्चा जो बढ़िया माइंडसेट से चल रहा होता है वो बेचारा बेफालतू में पजल हो जाता है और उसका जो पूरा का पूरा माइंड सेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, जितना जल्दी हो सके फॉर्म को अप्लाई कर देना है, ठीक है जी। जो हमारा फॉर्म अप्लाई होगा, उन्हें ऑनलाइन वो अप्लाई करना पड़ेगा ऑन द वेबसाइट upsconline.gov.in। अच्छा, इसे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप लोग जब इस प्लेटफॉर्म पे जाओगे, अगर आपने ओटीआर किया हुआ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जो बच्चे ऑलरेडी पहले फॉर्म भर चुके हैं तो उनका ओटीआर बना होगा, क्योंकि ओटीआर बनने के बाद ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम यहाँ पे फॉर्म भरने जा रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग इंस्टाग्राम पे पहले आईडी बनाते हो फिर लॉगिन करते हो, सिमिलरली यहाँ पे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो जो भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें मॉडिफिकेशन भी हो सकती है। जैसे 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तो एक हफ्ता उसके बाद हमें एक हफ्ता दिया जाता है मॉडिफिकेशन के लिए। तो लास्ट डेट ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वुड बी 7 जैन 2025। तो 7 जनवरी 2025 को लास्ट डे होगा। अगर मान लो आपने ड्यूरिंग कोई एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करते हुए, कोई रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करते हुए कुछ करते हुए गलती आपसे हो गई है, तो आप उसको लास्ट डेट के बाद मॉडिफाई कर सकते हो। आपके पास पूरा एक हफ्ते का टाइम मिल दिया जाएगा आपको। पहले क्या होता था, सिर्फ रजिस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ आप लोग चेंज कर सकते थे, बट अगर रजिस्ट्रेशन के अलावा किसी और चीज में भी आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तब भी आपके पास जो टाइम होगा वो पूरा 7 दिन का होगा, ठीक है जी। जब भी आप फॉर्म भरोगे तो एटलीस्ट कैंडिडेट शुड हैव डिटेल ऑफ वन फोटो आईडी कार्ड या आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। द डिटेल ऑफ दिस फोटो आईडी कार्ड विल हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट while filling up the registration and online application form। मतलब जो डिटेल आपके उन गवर्नमेंट आईडी कार्ड्स में होगी ना, वही डिटेल आपने वहां पे भरनी है। ऐसा नहीं भाई आपका नाम किसी का राहुल है और घर का नाम काड़ू है तो काड़ू वहां पे भर दिया, नहीं। जो रजिस्ट्रेशन आईडी, गवर्नमेंट आईडी में जो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जो भी एग्जैक्ट, ठीक है ना, एक एक वर्ड उससे मैच करना चाहिए आपका। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो लास्ट डेट हमारी क्या है, 31 दिसंबर 2024 टिल 6 PM, ठीक है। और जो हमारा अवेलेबल ऑन द यूपीएससी वेबसाइट upsc.gov.in। अच्छा, एक चीज और, फॉर बोथ राइटिंग एंड मार्किंग आंसर्स इन द ओएमआर कैंडिडेट मस्ट यूज ब्लैक पेन ओनली, ब्लैक वॉल पेन ओनली। जब भी आप पेपर देने जाओगे वहां पे जो आप ओएमआर शीट भरोगे या मार्किंग वगैरह करोगे, तो वो सारे की सारी चीज आपको ब्लैक पेन से ही करनी है। ब्लैक बॉल पेन के अलावा और कोई पेन नहीं चलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, किसी भी तरीके की आपको कोई दिक्कत आती है ड्यूरिंग फॉर्म भरने के लिए, कोई इंफॉर्मेशन, कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, तो उन्होंने ये नंबर दिए हुए हैं, तो इन पे आप कॉल कर सकते हो ऑन वर्किंग डेज बिटवीन 10 आवर टू 17 आवर।
मतलब कि 10 बजे से लेके सुबह के 10 से लेके शाम के 5 बजे तक आप वर्किंग डेज में कभी भी उन्हें कॉल करके आप अपनी कोई भी क्लैरिफिकेशन, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर कर सकते हो। ठीक है? अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग फोटोग्राफ व्हाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो फोटोग्राफ आप अपलोड करोगे ना, वो पिछले 10 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और जब आप फोटो अपलोड करोगे तो नीचे आपका नाम और जो जिस दिन की आपने वो फोटो खींची हुई है, आई थिंक वही है ना, हाँ, द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन, वो नीचे लिखी होनी चाहिए। ठीक है ना, वो क्लियरली मेंशन ऑन द फोटोग्राफ। और फोटोग्राफ में जो कैंडिडेट का फेस है शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ। ठीक है, तो जो आप पासपोर्ट साइज फोटो लोगे तो उसमें ध्यान रखना कि जो आपका फेस है वो पूरी फोटो का 3/4 एरिया कवर करे। ऐसे छोटी सी फोटो नहीं उसमें डाल देनी। ये चीज भाई ध्यान रखना, ये इसमें बड़े बच्चे गलती करते हैं। पिछले 2-3 पेपरों से आपको एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले पहुंचना है, उसके बाद आपको एंट्री नहीं देंगे। जैसे 9 बजे पेपर है तो 8:30 बजे के बाद एंट्री नहीं देते वहां पे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की हम बात करें तो यहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून 160th कोर्स कमेंसिंग इन जनवरी 2026। तो 2026 जनवरी में जो कोर्स स्टार्ट होगा उसका पेपर जनवरी, सॉरी, अप्रैल 2025 में हो रहा है। और उसमें अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 100। और अगर मैं इंडियन नेवल एकेडमी की बात करूं, ये भी जनवरी 2026 में स्टार्ट होगा। इसमें टोटल वैकेंसीज जो है वो कितनी है? 32। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, ये भी हमारा जनवरी 2026 में स्टार्ट होगा। तो इसमें जो वैकेंसीज है वो कितनी है? 32। ओटीए एकेडमी चेन्नई मद्रास, यहाँ पे जो मेन की वैकेंसीज है दैट इज 275। और अगर मैं यहाँ पे वुमेन की बात करूं तो इनकी जो वैकेंसीज है वो 18 है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी जो है वो हमारे पास 457 यहाँ पे है। तो वैकेंसीज काफी अच्छी है। ओटीए की इस बार मेरे को काफी ज्यादा वैकेंसीज दिख रही हैं लड़कों के लिए। अच्छा, बाकी ये भी है भाई, जब नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे लिखा भी हो उन्होंने, द नंबर ऑफ वैकेंसीज गिवन अबव इज टेंटेटिव। ठीक है ना, एंड मे बी चेंज्ड एट एनी स्टेज बाय सर्विस हेडक्वार्टर। तो वो जो अभी लिखी हुई है वो टेंटेटिव है, ये चेंज भी की जा सकती है, ये कम भी हो सकती है, ये ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, बट अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो जितना लिखा हुआ है आप वही मान के चलो, अगर होगा तो थोड़ा बहुत कुछ फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, if a male candidate is competing for the short service commission only, he should indicate OTA as one and only choice। और अगर आप जैसे फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ना, और अगर आप सिर्फ ओटीए में जाना चाहते हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ ओटीए को ही टिक करना, उसके अलावा और तीनों में से किसी को टिक मत करना। ठीक है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे एज वन एंड ओनली चॉइस। अगर कोई बंदा आईएमए, आईएनए, एयरफोर्स, ओटीए सब में जाने का इच्छुक है तो उस केस में उसे ओटीए को जो है वो लास्ट प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। अदरवाइज ओटीए विल बी डीम्ड टू बी लास्ट चॉइस इवन इट इज गिवन ए हायर प्रेफरेंस बाय द कैंडिडेट। अगर आप ओटीए से पहले किसी को भी आप प्रेफरेंस दे देते हो ना, या ओटीए को अगर आपने पुट करना है तो या तो फर्स्ट ऑप्शन पे पुट करो या आखिरी ऑप्शन पे पुट करो, बीच में रखने का कोई उसका ऑप्शन आपको दिया ही नहीं गया। अगर आप गलती से रख भी देते हो तब भी उसे लास्ट ही माना जाएगा। ठीक है, साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है। वुमेन कैंडिडेट कंसीडर ओनली फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन एट ओटीए, जो लड़कियां हैं वो सिर्फ ओटीए के लिए ही एलिजिबल हैं। कैंडिडेट हु डिजायर टू ज्वाइन एएफए मस्ट इंडिकेट एएफए एज फर्स्ट चॉइस। अगर आप एयरफोर्स के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो एयरफोर्स को आपको फर्स्ट ही प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, अदरवाइज आप एयरफोर्स को अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आप एयरफोर्स के लिए भी चांस लेना चाहते हैं तो उसको प्रेफरेंस आपको वन ही देनी पड़ेगी। यू गाइज हैव नो अदर ऑप्शन। ठीक है जी।
तो जो हमारे एग्जामिनेशन सेंटर है, जब भी आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन चेक कर लेना कि तुम्हारे आसपास कौन सी सिटी पड़ती है जो यहाँ पे लिखी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना सेंटर ऑफ एग्जाम जो है वो भर दीजिएगा। कंडीशन क्या है? नेशनैलिटी, अच्छा ये सब चीजें पता ही होती हैं। अनमैरिड होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बुरना, ये चलो आप अपने हिसाब से देख लेना। एज लिमिट, आईएमए के लिए एज लिमिट क्या दी हुई है हमें? अनमैरिड मेल कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2002 और 1 जनवरी 2007 के बीच का बंदा होना चाहिए बस। ठीक है, ना तो 2 जनवरी से पहले का, ना 1 जनवरी के बाद का। अगर आईएमए की मैं बात करूं, ये 2 जनवरी 2002 और इधर ये 1 जैन 2007, इसके बीच का बंदा होना चाहिए बस। यही सेम हमारा नेवल एकेडमी के लिए भी है, और यही सेम हमारा जो है वो फिर एयरफोर्स एकेडमी के लिए एज लिमिट G20 to 24 ईयर एज ऑन 2026 एंड नॉट अर्लियर देन, उसके लिए भाई 1 साल कम है। जो लोअर लिमिट है ना वो 1 साल ज्यादा है। चलो, अपर लिमिट तो हमारी सेम है, वो कोई दिक्कत नहीं। कैंडिडेट बिलो 25 ईयर ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड, मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, married candidate above 25 years of age are eligible to apply, but during training period they will neither be provided married accommodation nor can they live with their family out of their permit। चलो, ये तो कुछ ज्यादा काम की बातें हैं नहीं। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है मेल डिवोर्सी विडोर कैंडिडेट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अनमैरिड मेल फॉर द पर्पस ऑफ देयर एडमिशन इन आईएमए आईएनए एएफए ओटी चेन्नई कोर्स, अकॉर्डिंगली दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कोर्सेज। अगर आप डिवोर्सी भी हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको अनमैरिड ही होना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? आईएमए के लिए जो है, आईएमए और ओटीए के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, चाहे कोई भी डिग्री हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डिग्री होनी चाहिए। अगर मैं इंडियन नेवल एकेडमी की बात करूं तो सिर्फ आप बीटेक वाला बच्चा ही नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर एयरफोर्स एकेडमी की बात करूं तो यहाँ पे आपकी जो डिग्री है ना, उसमें आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स +2 लेवल का तक पढ़ा होना चाहिए, या फिर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी हो। ठीक है ना? अगर आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो या तो आपके पास +2 में नॉन मेडिकल होनी चाहिए, या फिर आपने डिग्री इंजीनियरिंग में करी हो। कई बच्चों ने क्या किया होता है, 10th के बाद डिप्लोमा के बाद वो डिग्री करते हैं। तो डिग्री अगर आपके पास इंजीनियरिंग की है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो जी। अगर मैं फीस की बात करूं, फीमेल कैंडिडेट और SC ST कैंडिडेट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी बच्चों को 200 रुपये भरना पड़ेगा। ठीक है, या तो किसी भी एसबीआई की ब्रांच में बाय कैश और यूजिंग वीजा मास्टर रुपए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूपीआई पेमेंट, और बाय यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी ऑफ एनी बैंक। तो जो फॉर्म अप्लाई होगा, अप्लाई हमारा फॉर्म कैसे होगा? उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा upsc.online.gov.in पे। ठीक है, आपका पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो है वो वहां पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। चलिए, ये था जो मेन इंपॉर्टेंट बात आपको पता चलनी चाहिए थी। बाकी जो भी डिटेल होगी, जैसा भी होगा, अच्छा ये चीज ध्यान रखना कि जो हमारी लास्ट डेट है फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, वो 31 दिसंबर 2024 टिल 6 PM है। ठीक है जी। कुछ और जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं चेक करके दोबारा आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। तो आज की डेट से अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट
120 डेज हमारे पास बचे हुए हैं और 120 डेज इज द इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द सीडीएस एग्जामिनेशन। ठीक है ना, अगर आप बच्चों को भरोसा है कि भाई आप एकेडमिक्स में अच्छे हैं तो 4 महीने मोर देन इनफ होते हैं। 4 महीनों में आप आईएमए ओटी किसी भी ट्रेनिंग किसी भी एकेडमी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू गाइस फील फ्री टू आस्क टू कनेक्ट अस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे तक्षशिला क्लासेस आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा। बहुत जल्द यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सीडीएस का कोर्स प्रोवाइड करा जाएगा। तो जिन भी बच्चों जो भी बच्चा सीडीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहता है वो जल्दी से जल्दी सीडीएस का फॉर्म अप्लाई करे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।